नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। इसरो में एक बड़ी भर्ती आई हुई है और आई होप आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। आज इस कंप्लीट वीडियो में जानकारी देने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कंप्लीट आपको बताएंगे। सिलेबस का मतलब है कि किस किस टॉपिक से आपकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या नॉन टेक का पार्ट है या केवल टेक्निकल आएगा, कंप्लीट आपको बताएंगे, वो भी प्रीवियस एग्जाम जो हुए थे उसके बेस्ड पर। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आईटीआई बेस्ड नॉन टेक की तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेवी ट्रेड्समैन में वैकेंसी आई हुई है, उसकी क्लासेज शुरू है। साथ ही आपके बार्क यानी कि भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर में आपकी वैकेंसी आई हुई है, उसकी क्लासेज जल्द ही शुरू करेंगे। और मिक्स नॉन टेक की प्लेलिस्ट है, आप उसे ज़रूर देखिए। हर शाम 6 बजे क्लास होती है सभी एग्जाम्स के लिए। सीपीआरआई की भी जल्द से क्लासेज शुरू करेंगे, तो आप पहले उन क्लासेज को अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। जल्द ही आपके सामने शाम 6 बजे क्लासेज शुरू हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं एक मोटिवेशन देना चाहता हूं, और ये एक प्रकार का एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है जो आपको बाहरी तौर पर दिया जा रहा है मेरी तरफ से। आप पहले तो इसरो की सैलरी देखिए, यानी कि जैसे ही आप इसकी सैलरी देखेंगे तो आई होप आप में अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा कि इसमें टेक्नीशियन भी, यानी कि आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, इसरो में जो आईटीआई बेस्ड पर जो वैकेंसी आती है उसे कहते हैं टेक्नीशियन बी, और डीआरडीओ में जो आपकी आईटीआई बेस पर वैकेंसी आती है उसे नाम देते हैं टेक्नीशियन ए। प्रमोशन के बाद डीआरडीओ में बन जाता है टेक्नीशियन ए से टेक्नीशियन बी, और इसरो में टेक्नीशियन बी से ए बन जाता है तो प्रमोशन होता है। तो ये आपको थोड़ा बेसिक जानकारी होनी चाहिए, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार से ये प्रमोशन के बाद हो जाता है। अब देखिए इनमें सैलरी क्या दी जाती है आईटीआई वालों को। ये आपके 30,800 रुपये बेसिक देते हैं। बेसिक ये आपकी है, यानी कि आपकी शुरुआती महीने से पहली जो आपकी सैलरी आएगी वो इतनी आएगी। अदर डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि आपकी बार्क समझ लीजिए, एनपीसीआईएल, कोई भी डिपार्टमेंट हो वो पहले इतनी सैलरी नहीं देता। पहले दो आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड होते हैं उनमें सैलरी अलग अलग होती है, जैसे आपको बार्क की पता है। अब देखिए इनमें पहले 30,800 रुपये आप सैलरी मान लीजिए, यानी कि लगभग 31,000 हो गई। फिर उसके साथ जो ये अलाउंसेज है ये किसी डिपार्टमेंट में नहीं दिए जाते, आपको लगने की शुरुआती में इसमें दिए जा रहे हैं। कौन कौन से, जैसे कि एचआरए, आपके मकान किराया भत्ता जिसे आप बोलते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और जितने भी आपके भत्ते होते हैं, महंगाई भत्ता और भी ये मूल भत्ते, ये सारे आपको दिए जाएंगे। डीए और एचआरए ये सारी आपको इसके साथ इंक्लूड करके दिए जाते हैं। तो लगभग आप कह सकते हैं 30,000 प्लस आपकी जाती है। 30,000 प्लस तो है ही, 33,000 के आसपास मान लीजिए आप, 33 या 32,000 के आसपास आपकी सैलरी जाती है पर मंथ। एज भी इन्होंने बहुत रखी है। आई होप आईटीआई जिसने कर रखी है वो इस एज से ज़्यादा का नहीं होगा। 18 से 35 बहुत बड़ी एज है। काफ़ी कंपटीशन होने वाला है इसरो की भर्ती के लिए, ये कंपटीशन इतना होता है। 18 से 35 है, और इसमें भी 5 वर्ष और 3 वर्ष की छूट है। 5 SC ST को और 3 वर्ष की छूट किसको है, ओबीसी को है। तो ये आप मान लीजिए 18 से 40 वाले फॉर्म इसमें भरेंगे। अब देखिए ये तो आपके लिए मोटिवेशन था, सैलरी के तौर पर मैंने आपको दिखा दिया है। अब बात करने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न में देखिए मैं सारा बात करूँगा। टेक्नीशियन असिस्टेंट जिसे बोलते हैं टेक्नीशियन ए, उसके बाद टेक्नीशियन बी जो आईटी वाली होती है, और ड्राफ्टमैन बी, ये आपको पता होने चाहिए। इनके एग्ज़ाम का क्या रखा है इन्होंने, तो इसके एग्ज़ाम के लिए कहा है लिखित रिटन एग्ज़ाम होगा, सीबीटी जिसे बोल सकते हैं। उसमें आपकी 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट कह सकते हैं, और 90 मिनट में आपके आएंगे 80 क्वेश्चन, 80 MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आपकी 1 नंबर सही करने पर मिलेगा, गलत करने पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 0.33 का मतलब होता है 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है यदि आप गलत उत्तर करते हैं तो। और उसके बाद आपका यदि ये आप पास कर जाते हैं, टॉप आपके स्कोर बन जाते हैं, तो आपका होगा एक स्किल टेस्ट। और स्किल टेस्ट में क्या होगा, 100 नंबर का स्किल टेस्ट होता है। आपको क्वालिफाई कर देना है, यदि आप उसे पास कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन मान लीजिए। लेकिन स्किल टेस्ट में भी लगभग 1.5 गुना बच्चे बुलाएंगे, ये इन्होंने लिखा है। आगे देखते हैं, ये है आपका पास करने का तरीका। पास करने के लिए इन्हें कहा है अनरिजर्व कैटेगरी होगी, जैसे कि जनरल और वाली
अनरिजर्व कैटेगरी को आपको 80 में से 32 नंबर बनाने हैं। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि आपको 32 क्वेश्चन सही करने हैं यदि पास होना है तो। पास होने की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन वाली बात नहीं। सिलेक्शन में आप जितना अच्छा स्कोर बना देते हैं सिलेक्शन आपका होगा। फिर इन्होंने कहा है रिजर्व कैटेगरी को 80 में से 24 नंबर बनाने हैं पास करने के लिए। ये तो हो गई आपके एग्जाम पास की बात। उसके बाद देखिए स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट 100 में से 50 नंबर बनाने रिजर्व को, अनरिजर्व को, रिजर्व को आपके 40 नंबर। अब देखिए आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो मैं आपको बताऊंगा, आप स्कोर का टारगेट रखिए 80/80। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं आपके जो पढ़ते हैं वही नॉन टेक आता है, तो 80 नंबर आपको टारगेट रखना है। अब देखिए सिलेक्शन लेना तो मैं कहूँगा आपको सीटें कम हैं तो पूरे नंबर का टारगेट रखिए। फिर आपको यदि ज़्यादा ही सिलेक्शन लेना है तो आपको सब बच्चों से ज़्यादा नंबर बनाने हैं। जैसे कि आपके नंबर 75 हैं, किसी के 76 नंबर हैं, तो उसका आपसे पहले सिलेक्शन होगा। यानी कि जितने अच्छे आप स्कोर बना देंगे उतना आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं तो 32 नंबर बनाऊंगा। 32 से आपका एग्जाम पास होगा, सिलेक्शन नहीं। सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा स्कोर चाहिए, सबसे ज़्यादा आपको स्कोर टारगेट करना है। तो पढ़ाई कीजिए, 30,000 सैलरी है, बस इसे ही मोटिवेशन समझ लीजिए। सबसे पहले आपको सारे अलाउंसेज दिए जाएंगे, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है तो आप देख लीजिए। और इसरो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, यदि आपको ये इसरो जैसा डिपार्टमेंट मिलता है तो छोड़ते ही क्यों हैं। हमें अपनी सफलता के लिए इसरो जैसा डिपार्टमेंट बन रहा है तो हमें मेहनत करनी है। आगे देखिए, अब मैं आपसे बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा है द मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस विल बी रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। रिटन और स्किल टेस्ट होंगे, ये मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से स्किल टेस्ट और में क्या क्राइटेरिया है, कितने नंबर का है, ये सारे मैंने डिटेल आपको दे दी है। आगे देखिए इन्होंने कहा है स्किल टेस्ट के लिए हम ये पूरी इंग्लिश की लाइन पढ़िए। इन्होंने कहा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जाम, यानी कि रिटन एग्जाम में जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके आधार पर कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट जनरली इन 1:5, यानी कि 1:5 में एक सीट है तो उस पर 5 बच्चे बुलाएंगे। यानी कि मैं कहूँगा इलेक्ट्रिशियन की सीटें कितनी हैं तो इलेक्ट्रिशियन की 6 सीटें हैं, यानी कि 30 बच्चे ये बुलाएंगे। बात करें नॉर्मल सी बात है, यानी कि 30 सीटें बुलाएंगे। और मिनिमम इन्होंने कहा 10 कैंडिडेट, यानी कि मिनिमम ये कह सकते हैं सीट वाइज 10 कैंडिडेट बुला सकते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो आप मान लीजिए 1:5 में ये सीटों पर बुलाएंगे, एक सीट पर 5 बच्चे। अब देखिए सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस का इन्होंने कहाँ जिक्र किया है, क्या सिलेबस है। सिलेबस में इन्होंने क्या लिखा है यहाँ देखिए, ये रहा इन्होंने क्या लिखा है यहाँ है कि अभ्यर्थी के सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान दोनों को देखते हुए निर्धारित पाठ्यक्रम में उसकी गहरी पेट की जांच होगी। यहाँ इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल की क्वेश्चन। अब थ्योरी और प्रैक्टिकल का मतलब है कि देखिए पिछले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, पिछले जो वैकेंसी आई थी उसकी मैं बात करूँ, 2022 की भर्ती है और 2022 की भर्ती में पेपर हुआ था, उसमें देखिए 80 क्वेश्चन थे। 80 क्वेश्चन में से इन्होंने लगभग 76 क्वेश्चन आपके दिए थे टेक्निकल के और 4 क्वेश्चन दिए थे मैथ के। 4 के क्वेश्चन किसके दिए थे, मैथ के क्वेश्चन दिए थे। ये पुराना पेपर आप देखेंगे तो उसमें देख सकते हैं अच्छे से। यानी कि इसरो में क्या होता है, जो आपकी वैकेंसी आती है उसमें मैथ और नॉन ये वाला रखा जाता है। नॉन टेक का एक पार्ट है और मैथ वह है वो, और साथ में आपके थ्योरी है। तो थ्योरी के आपको सारे क्वेश्चन सही करने हैं, टारगेट रखना है, जितने मैक्सिमम कर पाए उतना करना है। और मैथ के क्वेश्चन क्या क्या आते हैं तो उसका सिलेबस नोट कर लीजिए। उसमें आएगा आपके मेंसुरेशन, उसके बाद आपके आते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं, और फिर आपकी रीजनिंग और क्वेश्चन नहीं आते, यानी कि आपकी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन हो गया, यानी कि क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आप नोट कर लीजिए सिलेबस में मैथ प्लस आपकी थ्योरी, डोमेन नॉलेज आप लिख लीजिए। डोमेन नॉलेज आपका जो है थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, वो आपका सिलेबस रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आप शेयर कर दीजिए और क्लासेज ज्वाइन कर लीजिए। मैथ के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक क्लास में करवा दूंगा, 4 क्वेश्चन आएंगे तो आप कंप्लीट कर दीजिए। 1 से 4 के बीच क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको भी आप सही करके आए, ये आपका टारगेट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।